जय हिंद साथियों। आज हम दूसरे क्लास में जो बाइनरी नंबर होता है, कई लड़कों का कमेंट आया कि बाइनरी नंबर को और किस नाम से जाना जाता है। इसे आधारित पद्धति भी कहते हैं, ठीक ना। कहीं बाइनरी लिखता है तो कहीं आधारित पद्धति लिखता है, ठीक। तो आज थोड़ा सा हम इसके बेसिक थोड़ा जान जाए। जिसे हम कहेंगे 29 आधारित संख्या में लिखिए। ठीक ना। तो 29 को लिखना है तो 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जितना शेष आएगा अलग रखते जाएंगे। 2 से दिए तो 14 दूना के 28, शेषफल आया 1। फिर 2 से भाग दिए, 7 दूना के 14, शेषफल आया 0। फिर 2 से भाग दिए, 3 दूना के 6, शेषफल 1 आया। फिर हम 2 से फिर भाग दिए, 2 1 कम 2, शेषफल आया 1। अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर तक ले जाएंगे शेषफल को, ठीक ना। 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, 0, फिर 1, यानी 29 का बाइनरी नंबर कितना होगा, 1 1 1 0 1। अब इसको बाइनरी को हम थोड़ा दशमिक में देखें चेंज करके, मतलब इसी को 1 1 1 0 1 को अब थोड़ा सा दशमिक में 10 अंक प्रणाली में, चलिए थोड़ा अब इसको जानेंगे का दशमिक अंकन पद्धति में, ठीक ना। इसी सवाल को थोड़ा सा उसके बेस पर जान देखें तो यह होगा 1 1 1 0 1, ठीक। अब 2 से भाग दिए हैं तो सबके लिए 2 रहेगा, 2 बेस बनेगा। तो यहाँ पर हम चालू करेंगे 2 पर 0 घास से, फिर चालू करेंगे 2 पर 1 घास से, प्लस करते जाएंगे। फिर 2 चालू करेंगे 2 पर 1 हो गया, अब 2 पर 2 प्लस, अब फिर 2 पर 3 हो गया, फिर 2 पर कितना हो गया, 4 हो गया। अब गुणा कर लेंगे, 2 पर 4 का मान कितना होता है, 2 पर 4 का मान 16। भाई 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 होगा, प्लस 2 पर 3 का मान होता है 8, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 होगा, प्लस 2 पर 2 का मान होता है 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, और 2 पर 1 का मान 2 होता है, और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा, और 2 पर किसी भी संख्या पर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब जोड़ देंगे तो 16 4 20 28 1 29, ठीक। अब इसी प्रकार एक और देख लें सवाल हम लोग। जैसे बड़ी संख्या हम ले रहे हैं, बड़ी संख्या का मतलब ले रहे हैं कितना, 129। 129 को हम थोड़ा सा बाइनरी में चेंज करना चाहते हैं तो 2 से भाग देंगे, 6 दूना के 12, 4 दूना के 8, शेषफल कितना 1 आया। फिर 2 से भाग देंगे, 32 बार में जाएगा, शेषफल 0 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 16 बार जाएगा, शेषफल आएगा 0। फिर 2 से भाग देंगे, 8 बार जाएगा, शेषफल आएगा 0। फिर 2 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा, शेषफल आएगा 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा 0। फिर 2 से भाग देंगे, 1 आएगा, फिर शेषफल कितना आएगा 0, शेषफल 0 आएगा। अब नीचे से ऊपर तक काउंटिंग करेंगे तो 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1, तो यानी 129 का बाइनरी नंबर कितना होगा, 129 का बाइनरी नंबर होगा 1 0 0 0 1 0 1, ठीक ना। अब इसी को हम थोड़ा सा दशमिक में बदल के देखें कि हमारा 129 आ रहा है कि ना, ठीक ना। तो ये जो बदल दे रहे हैं, ठीक ना, तो 1 है, 0 है, 0 है, 0 0, अब फिर 0 फिर 0 फिर 1, ठीक। पीछे से आएंगे तो भैया 2 पर 0 होगा, फिर 2 पर 1 होगा, फिर 2 पर 2 होगा, 2 पर 3 होगा, 2 पर 4 होगा, 2 पर 5 होगा, 2 पर 6 होगा, 2 पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब प्लस कर देंगे बीच में, सबको प्लस कर दिए तो 2 पर 7 का मान कितना होता है, 2 पर 7 का मान 128 होता है,
फिर 2 पर 6 का मान, 2 पर 6 का मान कितना होता है 64। 64 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, यानी सबका 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो 128 में 1 जोड़ेंगे तो 129 हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार एक और देख ले रहे हैं हम, ठीक ना। इसी प्रकार एक और देख ले रहे हैं 107 का। 107 को किस में बदलना है हमें, बाइनरी या द्विपद्धति आधारित संख्या में। तो 107 को बदलेंगे, 2 से भाग देंगे, शेषफल जितना आएगा बगल में रखते जाएंगे, 2 से भाग देंगे, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, शेषफल 1 आया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, शेषफल कितना है 1 आया। फिर 2 से भाग देंगे, 13 दूना के 26, यानी शेषफल कितना आया 0 आया। फिर 2 से भाग देंगे, 6 दूना के 12, शेषफल कितना है 1 आया। फिर 2 से भाग देंगे तो 3 दूना के 6, शेषफल कितना है 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, शेषफल कितना है 1 आया। अब नीचे से ऊपर तक ले देखेंगे तो 1 होगा, 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर डबल 1। यानी 107 का बाइनरी नंबर कितना होगा 1 1 0 1 0 1 1। अब इसी को हम बदल देंगे दशमिक में तो देखेंगे 1 है 1 है 0 है। ठीक, 1 1 1 0 हो गया, फिर 1 हो गया 0 हो गया 1 हो गया 1 हो गया। फिर लास्ट से आएंगे ना कि इधर से, बाएं से, दाएं से नहीं बाएं से। तो आएंगे धीरे से 2 पर 0, फिर होगा 2 पर 1, फिर होगा 2 पर 2, फिर होगा 2 पर 3, फिर होगा 2 पर 4, फिर होगा 2 पर 5, फिर होगा 2 पर 6। अब प्लस कर देंगे, सबको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब देखिए भैया 2 पर 6, 2 पर 6 का मान कितना होता है, 2 पर 6 का मान कितना होता है 64। 64 गुणा 1 में करेंगे तो 64 होगा, प्लस 2 पर 5 का मान 32, 32 का गुणा 1 में करेंगे तो 32, प्लस 2 पर 4 का मान 16, 16 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। ठीक, प्लस 2 पर 3 का मान 8, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8, प्लस 2 पर 4 का मान 2 पर 2 का मान 2, 2 पर 2 का मान 4, तो 4 का गुणा 0 में करेंगे 0, और 2 पर 1 का मान 2, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 0 प्लस 1। तो जोड़ देंगे टोटल, देख लीजिए कितना हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, यानी 107। ठीक ना, थैंक यू। अगला वीडियो में इसके लिए और देखते रहेंगे। देखिए फिर से थोड़ा सा इसको रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक ना। तो 2 पर 7 का मान कितना होता है, 2 पर 7 का मान कितना होता है 128। ये सब 0 हो जाएगा क्योंकि भाई 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक ना जी। 1 2 3 4 5, ये अभी 0 होगा। अब फिर इसका मान 1 होगा तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, तो टोटल जोड़ देंगे तो 100 हमारा कितना आ जाएगा 29। इसको भी देख ले रहे हैं हम, ठीक ना, इसको भी देख ले रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं। तो 2 पर 6 का मान कितना होता है 64, 64 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा 64, प्लस है। और 2 पर 5 का मान 32, 32 का गुणा 1 में करेंगे तो 32, प्लस 2 पर 4 तो 16, 16 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और 2 पर 3 का मान 8, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 होगा, और 2 पर 2 का मान 4, 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, और 2 पर 1 का मान 2, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो गया। 2 पर 0 का मान 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। जोड़ दीजिए 64 32 96, 96 में 8 जोड़ेंगे तो 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 107। ठीक ना। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब एवं होगा।